Good morning, ladies and gentlemen. Again, I welcome you on this session of Basics of Stock Market. ओके और हम लोगों ने कल तक बहुत सारी चीज़ें कवर की है जिसमें हम लोगों ने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है ना। हम लोगों ने देखा क्या स्टॉक मार्केट होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उसमें कौन पार्टिसिपेंट्स होते हैं, किन किन फैक्टर से हमारा स्टॉक मार्केट इफेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने चालू किया है टेक्निकल एनालिसिस। राइट, अब टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों ने पहले तो देखा मार्केट साइकिल्स कैसी बिहेव करती है ना। तो मार्केट साइकिल्स का बेसिक रोल क्या है, वो कितने पार्ट्स में होती है, क्या क्या ट्रेंड होते हैं, प्राइमरी ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, ये हमने देखा। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया है बेसिकली आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम लोगों ने कल देखा है ना। अब हम लोग चलेंगे इसके एडवांस वर्जन पे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एडवांस वर्जन आता है जिसे बोला जाता है ट्रेंड लाइन। ओके, तो हमेशा की तरह हमारा वीडियो शुरू करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर। ये जो हम लोग वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए गए हैं। इसका आपकी एक्चुअल ट्रेडिंग से कोई भी रिलेशन नहीं है। यहाँ पे ना हम लोग जो भी कोई भी स्टॉक हम जो यहाँ पे नाम लेते हैं वो ना किसी के लिए एज अ गाइडलाइन है, ना वो किसी को प्रमोट कर रहे हैं, ना ये आपके लिए कोई बाय सिग्नल जनरेट कर रहा है, ना ये कोई आपके लिए सेल सिग्नल जनरेट कर रहा है। आपको यहाँ पे जो भी टेक्निक्स पढ़ाई जा रही है उसका आपको यूज करना है और अपने आप से डिसीजन लेना है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आपको कोई भी टिप्स प्रोवाइड नहीं करते। हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग आज के टॉपिक को शुरुआत करते हैं। और आज का ट्रेंड है हमारा ट्रेंड लाइन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जिसको आपको समझ लेना है। यहाँ पे हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज करने वाले हैं जिसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, अब ये टर्मिनोलॉजीज क्या है, अब यहाँ पे आप देखिए। पहला पॉइंट है हायर हाई एंड हायर लो। हायर हाई यानी क्या होता है, मान लीजिए एक कोई लो पॉइंट बना है, उसके बाद ये आपका बेसिक लो बन गया है ना। हम लोग पहले लो को समझ रहे हैं, ये आपका लो है। यहाँ से क्या हुआ, आपने प्राइस के इसमें सपोर्ट लिया और ये यहाँ से ऊपर चला गया। अब ये क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक नीचे आ गया। तो अब यहाँ पे क्या बना, एक नया लो तैयार हुआ। ये नया लो कौन सा है, जो प्रीवियस लो से थोड़ा ऊपर साइड है, इसको बोला जाता है हायर लो। ओके, उसके बाद अगेन ये क्या हुआ, यहां से ऊपर गया, यहाँ से करेक्ट होके नीचे आया और यहाँ पे अगेन एक लो बना। तो इस पैटर्न को हम लोग क्या बोलेंगे, जो एकदम बेस में बना वो लो, उसके ऊपर जो बना वो हायर लो, उसके ऊपर जो बना वो अगेन हायर लो। ओके, नेक्स्ट दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये हायर हाई। अब देखिए ये लो से हमारा स्टॉक का प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे एक हाई बना। क्या बना, यहाँ पे एक हाई बना। उसके बाद इसने एक पर्टिकुलर रेंज तक नीचे आया और अगेन ये ऊपर आया। इसने इस हाई को ब्रेक कर दिया और यहाँ से ये ऊपर चला गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हाई बना और ये क्या बना, हायर हाई। अब ये फिर से नीचे आया और ये फिर से ऊपर गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या बना, ये अगेन हायर हाई। ओके, आपको ये ट्रेंड हमेशा ध्यान रखना है, आपके टर्मिनोलॉजीज को ध्यान रखना है। हायर हाई जब भी बनता है ये हमारे लिए, मार्केट के लिए कभी भी इसको बुलिश सिग्नल कंसिडर किया जाता है। मोमेंटम ट्रेडिंग में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हायर हायर साइकिल्स बनना। अगर आपका कंटिन्यूस हायर हाई साइकिल है तो आप बिल्कुल उस रैली को पार्टिसिपेट करिए और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। ओके, लास्ट ईयर 2023 यानी 29 से जो रैली चालू हुआ था, जो चला था 1 जनवरी 2024 तक, उस टाइम पे मार्केट कंटिन्यूअसली हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो के पैटर्न में चल रहा था। आप निफ्टी को देखिए, आप कोई भी चार्ट देखिए, आपको वहां पे वो समझ आएगा। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट इसका उल्टा। ये हमने देखा हाई, अब क्या बना, ये नीचे आया, ऊपर गया
और यहाँ पे क्या बना, एक ये पहला हाई और ये दूसरा क्या बना मेरा, लोअर हाई। ये हाई ऊपर था, ये नीचे आया और ये ऊपर गया, तो हम लोग इसने इस हाई को ब्रेक किया गया नहीं, और ये आपका बना लोअर हाई सिग्नल। यहाँ से फिर से नीचे आया, यहाँ से फिर ऊपर गया, और यहाँ पे क्या बना मेरा, अगेन लोअर हाई। इस हाई के नीचे ये बनते जा रहा है, यानी इसका मतलब ये क्या बन रहा है, आपका लोअर हाइज बनते जा रहा है। अब इसमें अगेन दूसरा कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। दूसरा कंसेप्ट हमारा क्या है, लोअर लो। अब ये मेरा पहला लो बना, ठीक है, ये मेरा लो बना, उसके बाद ये अगेन बना मेरा हाई, उसके बाद फिर से नीचे, इस लो को तोड़ के जब ये नीचे जा रहा है तो ये क्या बनेगा, इसके नीचे ये लोअर लो क्रिएट करेगा। तो इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं लोअर लो एंड लोअर हाई। ओके, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। सो जब भी लोअर लो और लोअर हाई बनता है, इसको बोला जाता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब मैं आपको ट्रेंड लाइन पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए ये चीज आपको मैं बता रहा हूँ। ओके, अब इसका और थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं। अब जब भी हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन का बेसिक नियम आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला तो आपका हायर हाई बनना चाहिए, राइट। और जब भी हायर हाई बनता है तो जो पहला आपका लो बना है वो, और जो दूसरा लोअर लो बना है, हायर लो बना है वो लो, ये दो लाइंस को आपको जोड़ना है। और ऐसे उसी लाइन को ऐसा आपको जोड़ना है, यानी मैं अभी आपको एक्चुअल चार्ट्स पे भी सिखाऊंगा ये कैसे जोड़ा जाता है। और ये हमें क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब आपका क्या हो गया, जैसा हम लोगों ने कल जो ड्रॉ किया था, ये क्या था, हमारा हॉरिजॉन्टल्स थे जस्ट एक पर्टिकुलर लेवल तक, पर कई बार हमने ये भी देखा था कि कई बार वो उसके नीचे भी आ रहा है, कई बार वो उसके ऊपर से ही घूम रहा है। तो ये हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं ड्यू टू ट्रेंड लाइन। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव टेक्निक्स है। देखिए, कभी भी कोई भी चीज जो बनती है वो हमेशा बेसिक पे बनती है, इसलिए आपको शायद ये सेशन हमारा बोरिंग लग रहा होगा, आपको शायद लग रहा होगा कि ये हमें सब पता है। बट डियर पार्टिसिपेंट्स, जब तक हम लोग इसको बार बार प्रैक्टिस करते नहीं, तो आपको तब तक ये उतना ज्यादा आपके माइंड में स्टोर नहीं होगा। आपके एक बार सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया ये चीज, तो क्या होगा, आपको जस्ट देख के ही, शायद ऐसे लोग भी है जैसे सीएनबीसी आवाज पे प्रकाश गाबा जी आते हैं, उनका ये बोलना होता है कि वो, यानी उनके बारे में ऐसा बोला जाता है, वो उन्होंने इतना चार्ट्स को देखा है, उतना इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया है कि वो देख के ही 2 सेकंड में समझ जाते हैं कि ये इसमें आगे क्या हो सकता है, राइट। तो इतना मास्टरी अगर उनमें आ गया है तो आप सोचिए, देखिए कितना इजी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग भी यही प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली करते थे। चलिए, तो अब लो, आपको ये समझ गया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है, और उसके बाद लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई। चलिए, ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं डायरेक्टली चार्ट्स पे। अब यहाँ पे हम लोग कोई भी एक चार्ट का आगे नाम लेते हैं। अभी आप बोलेंगे सर आप हमेशा डीएलएफ का चार्ट ही क्यों देखते हो। डियर पार्टिसिपेंट, अब क्या हो गया कि मैंने ये investing.com पे ना, मैंने एक ये बना के रख दिया है बुक मार्क। तो उसमें क्या हो गया, जब मैंने ये बुक मार्क बनाया तब डीएलएफ उसमें बाय डिफॉल्ट था, तो उसके वजह से आपको हमेशा यहाँ पे डीएलएफ दिखाई देगा। ठीक है, चलिए, तो अभी डीएलएफ आ गया है तो इसमें हमें एक पैटर्न बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, तो हम लोग उस पैटर्न पे ही चलते हैं। ठीक है, ओके, चलिए देखिए, अब इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्या बना, हम लोगों का कल का बेसिक एक सपोर्ट पार्ट बन गया, राइट। ये मेरा एक सपोर्ट बना जिस रेंज में कंटिन्यूअसली मार्केट घूम रहा था। अब ये जब सपोर्ट बना, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसको जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा सा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे देखेंगे, ओके, ये देखिए इस पार्ट को, यहाँ पे एक सिग्नल बना, यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर गया,
फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर नीचे आया। अब यहाँ से इस पॉइंट को देखिए, 25 ऑगस्ट 2023, ये डेट पे। अब यहाँ से जो डीएलएफ की रैली स्टार्ट हुई, ये ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, लो यहाँ पे था। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए, ये बना मेरा लो। ठीक है, विजिबल है। हाँ, ये देखिए, ये लो बना। उसके बाद क्या हुआ, अगेन यहाँ से ये ऊपर गया और यहाँ पे दूसरा लो क्रिएट हुआ, बना। ठीक है, तो इस चीज में क्या हुआ, अगेन नेक्स्ट हम लोग आगे गए। अब यहाँ पे क्या बना, तीसरा लो। अब ये लो और ये लो आपको ऑलमोस्ट लगेगा कि थोड़ा बहुत सिमिलर है, बट ओके, स्टिल वो थोड़ा सा उसके ऊपर ही है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बना। उसके बाद नेक्स्ट वो यहाँ पे बना। ठीक है, यानी ये हमारा ट्रेंड लाइन के लिए एकदम परफेक्ट कैंडिडेट माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, सबसे पहला हमें क्राइटेरिया क्या फाइंड आउट करना है, हायर हाई हायर लो बन रहे हैं कि नहीं। और आप खुद देखिए, मैं ये कहीं से आपको मॉडिफाइड नहीं दिखा रहा हूँ, ये हमारा लाइव सेशन चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ से हायर हाई हायर लो जब बनना शुरू होता है तो नॉर्मली मार्केट में रैली बहुत अच्छी आती है। 24 ऑगस्ट से शुरू होके ये रैली मेरी चली है, कम से कम अभी भी चल रही है, 815 तक ये इंटैक्ट है, बट ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है, इसलिए हम लोग अभी इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो आपको ये एरो समझ में आ गए। तो अब हम लोग आपको दिखाएंगे यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करना है। ट्रेंड लाइन बहुत तरीकों से ड्रॉ किया जाता है, बहुत सारे पॉइंट्स पे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, बट उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या समझनी है कि आपके दो पॉइंट्स, जो लो पॉइंट्स है और उसके बाद जो नेक्स्ट लो क्रिएट हुआ है, वो आपका टच होना चाहिए और वो कनेक्ट होना चाहिए, तो ही उस ट्रेंड लाइन को इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग अगेन रेड कलर में जानबूझ के यूज करता हूँ, क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल इम्पैक्टफुल होता है, राइट। चलिए, तो अब हम लोग अगर ये लो पकड़ते हैं, ठीक है, अब नेक्स्ट लो कौन सा बना, अब नेक्स्ट लो बना ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये बना मेरा एक ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन ऐसा नहीं है कि कंपलसरीली एक ही बनेगा, आपके मल्टीपल ट्रेंड लाइंस बनते हैं। ठीक है, जैसा अगर मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाऊं, देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, अब मैं इसको जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकता हूँ। अब देखिए, ये प्राइमरी सबसे पहला जो ट्रेंड लाइन बन रहा है ना, ये प्राइमरी इंडिकेटर होता है। ठीक है, ये सबसे पहला जो ट्रेंड लाइन बनता है, ये मोस्ट इफेक्टिव ट्रेंड लाइन इसको बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, ये आपको बताता है कि आपका लॉन्ग टर्म ट्रेंड कैसा रह सकता है। ठीक है, तो ये मेरा पहला लो बना। उसके बाद सॉरी, ये मेरा यहाँ पे पहला लो इस पॉइंट पे था, जो मैंने आपको इस लेवल पे दिखाया। आपको जूम करके देखना है इसको। ठीक है, मैंने क्या किया, जस्ट ये दो पॉइंट्स को ड्रॉ कर दिया, ये लो और ये लो, और इसको क्या किया, मैंने इसको सिंपली एक्सटेंड कर दिया। देखो क्या हुआ, ये लो भी कनेक्ट हुआ, ये लो भी कनेक्ट हुआ। अब जब नेक्स्ट टाइम मेरा मार्केट नीचे आया, देखो क्या इसने इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, यस सर लिया। अब आगे जब गया मार्केट और आगे गया, ऊपर जाते गया जाते गया, अब आगे जाते हुए, अब देखो जब ये है 4 जून का फॉल, ये जो पर्टिकुलर फॉल दिख रहा है जहाँ पे मेरा पॉइंटर है, ये है 4 जून का फॉल। तो जिन लोगों ने इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ ड्रॉ किया होगा, उनके लिए क्या हो गया, ये भी एक कंफर्मेशन हो गया कि ओके, ये मेरे इस ट्रेंड लाइन तक शायद आ सकता है। तो कुछ लोगों ने ये भी टारगेट निकाले होंगे। तो ये क्या हो गया, ये आपका एकदम प्राइमरी ट्रेंड लाइन हो गया। ठीक है, तो ये बना पहला ट्रेंड लाइन। अब नेक्स्ट इसमें आप मल्टीपल ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, जिनको हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन भी बोल सकते हैं। जैसा मैं यहाँ पे और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है,
अब हम लोग थोड़ा सा ऑरेंज कलर लेंगे। अब ये जो हमने एक लो ड्रॉ किया था, इस लो से मैं एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। देखिए, कोई भी पॉइंट ना, कोई भी लो पॉइंट्स आप लेके चल सकते हो। अब जैसा मैं ये लो पॉइंट्स पकड़ के चल रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब मैंने क्या किया, मैंने दो लो पॉइंट पकड़े, एक ये पकड़ लिया यहाँ से मैं एक तो इसे पकड़ सकता था, पर वो प्रॉपरली कनेक्ट होगा। चलो करते हैं, उसको प्रॉपरली कनेक्ट करते हैं। तो ये एक ट्रेंड लाइन हो गया, ठीक है। दो कोई भी लो पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। मैंने इस लो को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ये देखो, यहाँ पे लो को ज्वाइन किया। फिर मैंने क्या किया, इस लो को ज्वाइन किया। और उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा नीचे आने के लिए उसने कोशिश किया, बट अगेन नेक्स्ट डे वो वापस घूम गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्व करने वाली चीज है। इस पॉइंट को आप देखेंगे, राइट। क्या हुआ, इसने यहाँ पे, पहली बात, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, नेक्स्ट डे वापस आ गया। यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, एक दिन नीचे रहा, उसके नेक्स्ट डे ऊपर आया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, और यहाँ पे एक बिग रेड कैंडल विथ बिग वॉल्यूम, बिग रेड कैंडल विथ बिग वॉल्यूम। ये क्या बन गया, ये मेरे लिए, ये यहाँ पे आप देखेंगे, ये बिग रेड कैंडल विथ बिग वॉल्यूम, यानी इसमें यहाँ पे किसी ने तो भी बड़ा क्वांटिटी, अब रेड कैंडल यानी क्या, सेलिंग किया, ठीक है। यहाँ पे किसी ने तो भी बहुत बड़ा क्वांटिटी बेचा है। और उसके बाद देखिए क्या हुआ, आपकी ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे ट्रेंड लाइन का काम खत्म हो गया। यस, प्राइमरीली ट्रेंड लाइन का काम यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ पे अभी तक ये क्या कर रहा था, ये जो ट्रेंड लाइन था हमारा इस पॉइंट तक, ये एक्ट कर रहा था एज अ सपोर्ट। क्या कर रहा था, एक्ट एज अ सपोर्ट। अब इसके जब ये नीचे आ गया, तो मोस्ट पहला क्या करेगा, इसका रोल रिवर्स हो जाएगा। नाउ ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए क्या एक्ट करेगा, एज अ रेजिस्टेंस। और देखिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, चालू है, यस। ये इस कैंडल के ऊपर निकलने की बार बार कोशिश कर रहा है, पर उतना बड़ा मूव नहीं आ रहा है। इस पॉइंट पर निकला ये, बट यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम से एग्जॉस्ट, यानी यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम आया, इस पर्टिकुलर कैंडल पे बड़ा वॉल्यूम आया। बट ये क्लियरली इंडिकेशन दे रहा था कि शायद यहाँ पे बदल सकता है, ये बढ़ा भी, गैप अप हुआ भी। बट नेक्स्ट डे क्या हुआ, अगेन ये इस रेंज से नीचे वापस घूम गया, और उसके बाद डीएलएफ कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ओके। तो ये इस तरह से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अब देखिए ये हो गया, यहाँ से फिर नीचे आया डीएलएफ, और यहाँ पे क्या किया इसने, एक रेजिस्टेंस बना के रख दिया, ओके। और देखो उसके बाद इस रेजिस्टेंस के ऊपर ये जा ही नहीं रहा है, ठीक है। आपको ये शायद अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कि सर ये एकदम क्या है, एकदम बहुत डिफिकल्ट है। कुछ नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे, जितना इसको समझोगे उतना आपके ये और इजी होते जाएगा, ओके। अब देखिए, ठीक है, ये हो गया आपका ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट, यहाँ तक क्लियर है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये हमने जो देखा, हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। और डियर पार्टिसिपेंट्स, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये एक ही बार नहीं हुआ, इसके पहले भी देखिए, जब भी हायर हाई हायर लो क्रिएट हुए हैं, ठीक है, उस वक्त मार्केट बहुत अच्छी रैली दिया है। जैसा हम लोग देखेंगे ये ट्रेंड डीएलएफ में ही हम लोग, और भी आपको और स्टॉक देखने हम लोग जरूर देखेंगे। अब देखिए, ये मार्च 2020, कोविड का सबसे बड़ा फॉल, राइट। लॉकडाउन लग गया, मोदी जी ने लॉकडाउन लगा दिया, उस दिन मार्केट ने बॉटम बना दिया, ठीक है। ये बन गया मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट। अब यहां से क्या हुआ, अब हम लोग, ये लो बना,
अब ये लो से मेरा नेक्स्ट लो क्या बन रहा है? यस, हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन ले लेते हैं। ये मेरा लो बना। अब नेक्स्ट लो मेरा बन रहा है ऑलमोस्ट ये लो पकड़ रहा हूं मैं, ठीक। अब ये लो बन रहा है। ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे क्यों मैंने बनाया? क्योंकि हायर हाई हायर लो शुरू हो गया। और ये ट्रेंड लाइन को हम लोग अगेन एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ। यहाँ पे बेसिकली हायर हाई हायर लो बनना शुरू हुआ, बट ये एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है। यानी ये हम लोग क्या बोलेंगे, जब हम लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले कंसेप्ट पढ़ा डाउ जोन्स थ्योरी, जब भी आपका फॉल आता है तो एकदम से ऊपर जाएगा क्या? नहीं, पहले वो क्या करेगा? एक्यूमुलेशन करेगा। तो ये मेरा एक्यूमुलेशन फेज था, ठीक है। अब इस पॉइंट पे, अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको और अच्छे से एनालाइज करें तो हम लोगों के लिए क्या बन गया, ये जो एक हाई बना था ये एक रेंज बन गई, ठीक है। देखिए ये मेरा लो, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ सपोर्ट को ग्रीन लाइन, ठीक है। ये मेरा सपोर्ट, ये मेरा रेजिस्टेंस। क्या हुआ, मार्केट इस रेंज में बहुत दिनों तक घूमते रहा। एक बार कोशिश किया, नेक्स्ट डे नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, और फिर क्या किया, एक इस पॉइंट पे इसने एक बार रीटेस्ट किया। देखो ये रेजिस्टेंस था, ये इसके ब्रेक हुआ, ज्यादा ऊपर नहीं गया, हल्का नीचे आया, पर इसने इस बार रेजिस्टेंस को नीचे क्रॉस नहीं किया। और यहां से अब मैजिक देखिए, ये लो, दूसरा लो, यानी ये लो हायर लो, उसके बाद ये हायर लो, इसके बाद ये हायर लो, इसके बाद ये हायर लो, एंड नाउ स्टोरी गोज ऑन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ। कंसोलिडेशन के बाद अगर आपके किसी भी चार्ट पैटर्न में हायर हाई हायर लोज बनना शुरू होते, हायर हाइज मैंने बताया नहीं, चलो ये पहला हायर हाई, इसके बाद नीचे आया, दूसरा हायर हाई, फिर नीचे आया, तीसरा हायर हाई, फिर नीचे आया, चौथा हायर हाई, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है। ये मेरा बन गया। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? जैसे ही मेरा हायर हाई हायर लो शुरू हुआ, मैंने पहले लो को पकड़ा और यहाँ से लाइन खींच दी। अब मैंने यहाँ पे नॉर्मली, अब इस पॉइंट को पकड़ना चाहिए मैंने पहले वाले, तो चलो मैंने बिल्कुल पहले वाले लो को पकड़ के चला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये पहला ट्रेंड लाइन ये बना, इसके ऊपर रहा, फिर नीचे आया, फिर ये लाइन के नीचे गया नहीं, बट ये इस रेंज में चलते रहा। बट अगर मैं दूसरा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो, अगर मैं इस पहले लो को छोड़ देता हूँ, ठीक है, अब ये लो से मैं इस लो को पकड़ता हूँ जो दूसरा वाला लो है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया मेरे लिए ट्रेंड लाइन। इसको मैं दूसरे कलर से आइडेंटिफाई करता हूँ, ब्लू कलर से। आई डोंट नो आपको दिख रहा है, चलिए मैं आपको यहाँ पे डार्क ब्लू से, ठीक है। देखिए ये ऊपर आया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब इसको बोला जाता है बैंड के बीच में ट्रेडिंग कर रहा है, ये इस बैंड के बीच में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और इसका आगे का अब आगे का, सर ये तो ठीक है, हमारा रेजिस्टेंस टिका हुआ है। अब सर अगर मेरा ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया तो, ठीक है भैया देखो, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया तो मार्केट नीचे, कितने दिन तक? अब जब तक नीचे का ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता तब, ठीक है। चलिए इसको हम लोग फिर से अब देखते हैं। अब इसमें अगेन हमने क्या देखा था, हायर हाई हायर लोस पहचानना है हमें, लोअर लो लोअर हाई ये पहचानना है, ठीक है। अब चार्ट में देखो भैया, ये मेरा हाई बना, नेक्स्ट ये हाई बना। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हल्का सा नीचे आया, ये नीचे आते जा रहा है, बट यहाँ पे हाई देखो, पहला हाई बना, ये हाई बना, दूसरा हाई ये बना।
तो अब मैं क्या करूंगा, इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो हम लोग यहां से ड्रॉ करेंगे एक ट्रेंड लाइन। चलिए, तो ये रहा मेरा ट्रेंड लाइन। अब ये हाई को मैंने मार्क किया और ये इसके एक हाई को मैंने मार्क किया। और मैंने क्या किया, ट्रेंड लाइन में आपको हमेशा देखना है कि आपके कोई भी दो हाई, डाउन ट्रेंड में आपको हाइज कनेक्ट करना है, अप ट्रेंड में आपको लोज कनेक्ट करना है। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने पहला हाई कनेक्ट किया, ये मैंने दूसरा हाई कनेक्ट किया और ये ट्रेंड लाइन को मैंने सीधा सीधा ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया क्या, नहीं। यहाँ से गया फिर गया क्या, नहीं। यहाँ से गया फिर गया क्या, यस। इस पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट पे देखेंगे इसने क्या किया, वॉल्यूम के साथ ट्रेंड लाइन के ऊपर गया, वॉल्यूम के साथ ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके क्लोज किया। उसके बाद मैंने आपको कल बताया था एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल, इसको क्या करने देना है, रीटेस्ट। लेट दैट प्राइस रीटेस्ट, क्योंकि वो क्या होता है, अगर विप्सॉ रहा तो आप रीटेस्ट में फंसोगे नहीं और बच जाओगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ, आया ऊपर, वहां से नीचे आया, बराबर रिटेस्ट कर। अब बेसिकली आना कहाँ तक चाहिए था, इस लेवल तक आना चाहिए था, ब्लू लाइन तक, बट ये पहले ही वहां से चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया, अब इसका आंसर आपको यहाँ पे अगर आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, ये लो बना, उसके बाद देखो भैया जी, आपको कुछ दिख रही है, हाँ, ये लो बना, उसके बाद ये ऊपर गया, नीचे आया, ये पॉइंट क्या बना मेरा, ये पॉइंट बना मेरा लो, और ये पॉइंट बना मेरा हायर लो, ये पॉइंट क्या बना मेरा हायर लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मुझे दिखा, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। और ये चीज को आप देखो क्या हो गया, अगेन आया ऊपर और ये ऊपर चलते गया चलते गया चलते गया। एक बार यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन से नीचे आया, कुछ दिन नीचे रहा, फिर से अपवर्ड ब्रेकआउट किया, फिर से नीचे आया। तो नॉर्मली इस तरह से आप इसको फॉलो कर सकते हो। मैंने आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ट्रेंड लाइन के बारे में बताया। आप ये किसी भी स्टॉक पे किसी भी टाइम फ्रेम में, चलो आज हम लोग 5 मिनट पे भी करके देखते हैं। ओके, चलिए 5 मिनट में अभी कौन सा स्टॉक लेंगे हम लोग, कोई भी एक ले लो अभी। अदानी बहुत फेमस है इंडिया, राइट। अदानी जी का हम लोग कौन सा लेते हैं, पोर्ट्स। चलो अदानी पोर्ट्स ले लेते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपका कौन सा स्टॉक है, कौन सा ट्रेंड है क्या नहीं। ओके, अब यहाँ पे 5 मिनट में आज के चार्ट पे चलते हैं, चलो। हाँ जी, चलो ये हमारा आज का करंट डे का चार्ट है। अब देखिए क्या हुआ, इस पॉइंट से ऑब्जर्व करेंगे, ये 5 मिनट का चार्ट है। ओके, हाँ, चलिए, ये बना मेरा हाई, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा हाई बना। यहाँ से नीचे आया, पहले तो कंसोलिडेट हुआ, प्राइमरी सिग्नल देखिए, ये 5 मिनट का चार्ट है। ओके, आप बोल रहे होंगे सर आप छोटे टाइम फ्रेम में नहीं बताते। चलिए जी, आपकी इच्छा हमने पूरी कर दी, आज हम आपको छोटे टाइम फ्रेम में बता रहे हैं। रैली हुआ, ऊपर गया, ऊपर आके क्या हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डाउ जोन्स थ्योरी को याद करो। ठीक है, ये क्या बना, कंसोलिडेट हो गया। अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये हाई बना, उसके बाद नीचे आया, दूसरा हाई बना, ये कौन सा बना, हायर हाई बना क्या, नहीं, ये लोअर हाई बना। फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, अगेन लोअर हाई, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, लोअर हाई, फिर नीचे आया, फिर लोअर हाई, फिर थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे ट्रेंड लाइन से। अब हम लोगों ने लिया ये हाई, और ये हाई को हम लोग जोड़ेंगे किससे, पहले ट्रेंड लाइन से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे ये चल रहा है,
हाँ जी। ओके, ये मैंने किसको जोड़ना है, इस हाई को जोड़ना है। हाँ जी। चलो, तो देखो क्या हुआ, ये हाई, ये दूसरा हाई, लोअर लो। ओके, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, ऊपर गया, थोड़ा देर रहा रहा रहा, इसने यहाँ पे उल्लू बनाया, यहाँ पे लोगों को बुद्धू बनाया। अब बुद्धू कैसे बनाया देखो, ब्रेकआउट, बट वॉल्यूम, नीचे देखो वॉल्यूम, इस रीजन में देखो आप वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम में दम नहीं है, वॉल्यूम में लोगों ने ज्यादा खरीदा नहीं है, तो इसका पहला इंडिकेशन क्या मिला, नहीं शायद ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। ऊपर गया, नीचे आया, यस सर आपने बोला था रिटेस्ट करेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए, यस देखो एकदम बराबर सपोर्ट लिया। अब यहाँ से क्या होगा, लोग शायद लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करेंगे, बट वॉल्यूम देखो, इस पार्ट में वॉल्यूम कैसा है, सपोर्ट पे वॉल्यूम कैसा है, कुछ नहीं है, इसके वजह से दूसरा, चलो ये एक इंडिकेशन हो गया। हम लोग अगेन यहाँ पे डाल देते एक, ये जो लाइन था इसका हाई। ओके, अब ये क्या बना मेरे लिए, रेजिस्टेंस बना, चलो हम लोग रेजिस्टेंस डाल दिए। अब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया गया इसने, नहीं, अपने हाई को ब्रेक किया गया, नहीं, फिर फिर भैया फिर से नीचे, और ये ट्रेंड लाइन के नीचे बराबर वापस ये आया, यहाँ पे आया आया यार, ये यहाँ से फिर से कुछ दिन कंसोलिडेट हुआ, और फिर फाइनली जाके यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया, बट क्या यहाँ पे हायर हाई हायर लोज क्रिएट हुए, सर यहाँ पे हायर हाई था, ये लो हो गया, ये हाई, देखो ये हाई बना, नीचे आया, पर यहाँ पे हायर हाई क्रिएट हुआ क्या, नहीं हुआ, तो ये चीज यहाँ से अगेन नीचे जाने की पूरी तैयारी, और ये नीचे जा रहा है। अब सर यहाँ पे क्या होगा बताइए, आप बताइए, नीचे गिर रहा है, बिल्कुल बढ़िया, बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। अब यहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत हाई है, अगर यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, अब मैं ट्रेंड लाइन नहीं, मैं जस्ट एक आपको एक बता रहा हूँ कि एनालिसिस हम लोग कैसे करते हैं, क्योंकि ये देखने लायक चीज है, क्योंकि ये इसको बोला जाता है एग्जॉर्शन, एग्जॉर्शन वॉल्यूम, ठीक है, ये एग्जॉर्शन वॉल्यूम है मेरे हिसाब से। अगर ये और नीचे जाता है, और यहाँ पे अगर इसका ये कैंडल का वॉल्यूम नहीं आता, और ये लो के नीचे, चलो मैं लो के नीचे जाएगा बोल रहा हूँ, तो वो उसने लो तोड़ दिया, बट अगर यहाँ पे वॉल्यूम और बढ़ता है, ये कैंडल के ऊपर भी वॉल्यूम जाता है, तो शायद ये जल्दी ही कहीं ना कहीं पे रुक सकता है। कहाँ पे रुकेगा, चलो हम लोग कोशिश करते हैं आइडेंटिफाई करने की। हमारे पास एक हथियार है यहाँ पे लगा हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन मुझे बता रही है, अभी ये भाई साहब कहाँ तक आएंगे, इनको थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में लेके जाना पड़ेगा, छोटा सा कॉम्प्रेस करते हैं, और हम्म, मेरे अकॉर्डिंग ये आना चाहिए 1440, 42 तो 52 तो अभी भी चल रहा है, तो 40 तो आना चाहिए, बट जहां तक मैं वॉल्यूम देख रहा हूँ मुझे लग रहा है शायद ये कहीं ना कहीं रुकने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि वॉल्यूम एग्जॉस्ट हो रहा है, ठीक है। अब होगा नहीं होगा मुझे मालूम नहीं, पर रुकने की कोशिश कर सकता है 1440 के आसपास। अगर आपको लगता है तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि शायद एक मूव आएगा, और ये इसको 1460 तक 5 मिनट के लिए लेके जाएगा, बट ये इंट्राडे ट्रेड है, इसमें बहुत बार गलतियां होती है, बट ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज हो सकता है। ओके, चलिए हम लोग थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक चले गए, हम लोग वापस आते हैं। तो इस तरह से डियर पार्टिसिपेंट्स हमारी ट्रेंड लाइन वर्कआउट करती है। आई होप आप इसको देखोगे, आप इसको और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप इसके बारे में और ज्यादा पढ़ोगे, क्यों, ताकि आपको इसमें से और ज्यादा इंपॉर्टेंट मिल सके। देखिए, दुनिया में स्ट्रैटेजीज बहुत है, कंसेप्ट बहुत है, हर एक इंसान की थिंकिंग अलग है, सब कुछ सही है, बट जितने लोग उतना अलग अलग माइंड का थिंकिंग रहेगा, और उतनी ज्यादा स्ट्रैटेजी रहेगी। हमारा मोटिव क्या है, हमें सबसे पहले तो बेसिक सीखना है,
ठीक है, क्योंकि बेसिक आपका जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा उतना ज्यादा आपका फाउंडेशन अच्छा बनेगा। और कभी भी आप देखिए, जब भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनती है उसमें क्या होता है, उनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होता है, तभी जाके इतना हाई राइज एम्पायर क्रिएट होता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करना है और उसके साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा तो आप आगे अच्छे से बढ़ पाएंगे। ठीक है, देखिए ये जहां तक अभी हम लोग देख रहे थे, मैं थोड़ा सा नीचे गया और जहां पे मेरे को डाउट था कि ये एग्जॉस्ट होना चाहिए, तो ये एग्जॉस्ट की तरफ जा रहा है। हम लोग देखेंगे ये क्या करता है। ठीक है, अगर ये ग्रीन कैंडल बन गई तो यहाँ से 1460 तक वापस जाने की चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, चलिए तो हम लोग आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं। ये कोई अगेन मैंने जो अभी आपको ये बताया अदानी पोर्ट्स, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ एनालिसिस, इसलिए मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया क्योंकि मुझे ये दिखा, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन आज आपने सिखाया, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप इसको स्टडी कीजिए, और अगर आपको और इंटरेस्टिंग लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम लोगों को पता चले कि हम लोग जो हमारे तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं उसका आपको बेनिफिट हो रहा है। चलिए, ये बात करते करते ग्रीन हो गया, तो जो शायद हमने सीखा था वो शायद सही साबित हो रहा है। अब भगवान की मर्जी और वो जो लोग इसमें पार्टिसिपेट है उनकी मर्जी, ये कहा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। बट अभी आज का ट्रेंड लाइन में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहता हूँ जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ट्रेंड लाइन आपका अगर हायर टॉप हायर बॉटम बनता है या लोअर टॉप लोअर बॉटम बनता है तो ये आपके लिए एक बढ़िया सिग्नल साबित होगा। ओके, तो ये नोट के साथ मैं आज के लिए यहीं पे रुकता हूँ। हम लोग कल फिर से मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ। कल हम लोग स्टार्ट करने वाले कैंडल स्टिक पैटर्न। ओके, हम लोग कल बेसिक ऑफ कैंडल स्टिक से चालू करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। कैंडल स्टिक में आने वाले पैटर्न्स भी हम लोग स्टडी करने वाले। ओके, तो कल बिल्कुल ये सेशन को आप कंटिन्यूअसली देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो हम लोग आज के लिए रुकते हैं, फिर हमारी मुलाकात होगी कल मॉर्निंग में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, बाय।